जम्मू कश्मीर में असेंबली में हंगामा जो है आज चौथे दिन में रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आज भी कहीं ना कहीं असेंबली को एडजर्न किया गया और इसका कारण है कि जब सुबह पहले ही जैसे ही सेशन आज के दिन की शुरुआत होती है तो बीजेपी जो है कल जो एनसी द्वारा जो एक रेजोल्यूशन पास किया गया था उसको लेकर आज सुबह से ही प्रोटेस्ट करने शुरू हो जाती है। इसी बीच जब लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो थे सुनील शर्मा जी जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, इसी बीच क्या होता है कि एआईपी पार्टी की जो एक मेंबर एमएलए है वहां पर खुर्शीद शेख, वो एक बैनर ले आते हैं, बड़ा सा बैनर होता है और वो कहीं ना कहीं वो बैनर जो है उस असेंबली में लहराने लग जाते हैं। ऐसा होना ही था कि ये जो हंगामा आज हो सकता था कि समाप्त हो, ये हंगामा और दुगना हो जाता है। पर आखिर ये हंगामा हो क्यों रहा है? आप सोचे कि असेंबली में हम सब ने, मैंने, आपने और पूरे जम्मू कश्मीर की जनता ने 10 साल के बाद रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग की है। हमने अपने एमएलए चुने हैं, सरकार चुनकर आई है, सरकार बन चुकी है और अब हम उम्मीद कर रहे थे कि सरकार जो बनी है वो जनता की बात करेगी, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करेगी, जो डेली वेजर्स हैं उनकी बात करेगी, महंगाई की बात करेगी। पर हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की असेंबली में लगातार चौथे दिन भी हंगामा जारी है। हंगामे की वजह सिर्फ एक ही है, जो उमर अब्दुल्ला ने पहले ही दिन कहा था कि कैमरे के आगे शो ऑफ करना है। जी हाँ, सभी पार्टीज, मेरा ऐसा मानना है कि सभी पार्टीज जो है इस समय केवल कैमरे के आगे शो ऑफ करने के लिए ये सारा हंगामा कर रही है। सबको अपने पॉइंट स्कोर करने हैं। आप देखिए, पहले दिन पीडीपी जो है, जिसे केवल 3 सीट्स जम्मू कश्मीर में प्राप्त हुई हैं, केवल 3 सीट प्राप्त हुई हैं, पहले ही दिन वो एक रेजोल्यूशन लाते हैं स्पेशल स्टेटस या फिर आर्टिकल 370 की वापसी के लिए। इसको लेकर उमर अब्दुल्ला जी कहते हैं कि ये जो रेजोल्यूशन लाया गया है ये केवल एक कैमरा शो ऑफ है। अगले दिन उमर अब्दुल्ला जब स्वयं आती, उनकी सरकार खुद आती, तो वो भी सुरेंद्र चौधरी जी जो कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उनके हाथों एक और रेजोल्यूशन लाते हैं और सेम रेजोल्यूशन आर्टिकल 370 की वापसी के लिए। हालांकि डायरेक्ट उस पर मेंशन नहीं था, पर स्पेशल स्टेटस की बात की गई थी, ऑटोनॉमी की बात की गई थी और उसके साथ साथ बात की गई थी कि केंद्र सरकार को जम्मू कश्मीर की चुनी हुई सरकार के साथ स्पेशल स्टेटस की वापसी के लिए बात करनी चाहिए। तो जब आप सोचिए कि ये सब हो रहा है, तो आज जो दूसरी पार्टी थी एआईपी पार्टी, यानी कि जिस पार्टी के जो मुख्य जो फाउंडर हैं इंजीनियर रशीद, वो कहां पीछे रह सकते थे? आप सोचिए कि पहले दिन जब पीडीपी ने लाया, दूसरे दिन जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने खुद लाया, तीसरे दिन कश्मीर सेंट्रिक जो पार्टी है जो कहीं ना कहीं आर्टिकल 370 और स्टेटहुड को लेकर उसने भी चुनाव लड़े थे, वो कहां पीछे रह सकते थे? उन्होंने भी आज एक बैनर लाया और जिसके बाद हंगामा जो है असेंबली के अंदर चरम पर पहुंच जाता है। हालात ऐसे हो जाते हैं कि 3 भाजपा के एमएलएस को उस रूम से बाहर निकालना पड़ता है, इतना ज्यादा हंगामा हो जाता है। अपने आप में आप स्वयं समझ सकते हैं कि इस सारे हंगामे का दोषी कौन है। इस सारे हंगामे के दोषी सभी पार्टीज हैं, ना सिर्फ बीजेपी नहीं है या सिर्फ कांग्रेस नहीं है, एनसी नहीं है, पीडीपी नहीं है, एआईपी नहीं है, सज्जाद लोन की पार्टी नहीं, बल्कि सभी इस शो ऑफ में शामिल है। किसी भी पार्टी को इस समय आप सोचिए कि जनता के मुद्दों की नहीं पड़ी हुई है। किसी भी पार्टी को ये नहीं पड़ा है कि अनएम्प्लॉयमेंट इतनी बढ़ती जा रही है। किसी भी पार्टी को ये नहीं पड़ी है कि हमारे यहाँ पर लंबे समय से वैकेंसीज जो है वो खाली है। बच्चे जो हैं एज रिलैक्सेशन की बात कर रहे हैं। कई सारे ऐसे एम्प्लॉयज हैं जिनको 10-10, 12-12, 20-20 साल हो गए, वो कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर के तौर पर काम कर रहे हैं, पर उनकी बात कोई नहीं कर रहा है असेंबली में। वहां चल रही है बात सिर्फ अपने पॉइंट्स स्कोर करने की, गेन करने की। देखिए, रेजोल्यूशन पास होने से ना तो जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड वापस आएगा और ना ही आर्टिकल 370 वापस आएगा। तो ऐसे में जब उमर अब्दुल्ला जी पहले दिन खुद ही कहते हैं कि इस रेजोल्यूशन को लाने की वापसी नहीं है, ये सही दिन नहीं है, तो उमर अब्दुल्ला जी की पार्टी खुद क्यों इस रेजोल्यूशन को लाती है? तो अपने आप में हंगामा जो है असेंबली में जारी है और आज भी लगता नहीं है कि हंगामा थमने वाला है। बीजेपी के भी कहीं ना कहीं 28 एमएलए जो हैं
इस समय ओपोजिशन में सबसे बड़ी पार्टी है और वो भी इस समय ऐसा लग नहीं रहा है कि हंगामे को खत्म होने देना चाहती है। फिलहाल मैं बात करूं कि सबसे ज्यादा अगर जिम्मेदारी बनती तो स्वयं एनसी पार्टी की बनती है कि असेंबली को सुचारू रूप से चलाने के लिए आपको जिम्मेदारी लेनी होगी। आपको स्वयं कोई ऐसे इनिशिएटिव नहीं लेने हैं जिससे असेंबली में एक बार फिर से रकस जो है वो पैदा हो, हालात जो है खराब हो और असेंबली जो है वो सही ढंग से नहीं चले। फिलहाल आपको बता दूं लगातार जो ये हंगामा है इस समय रुकने का नाम नहीं ले रहा और असेंबली को एक बार फिर से अडजर्न किया गया है। ऐसी ही लगातार टाइमली अपडेट के लिए आप सब्सक्राइब करें जेके दर्शन को। धन्यवाद।